हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप। आज मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो लोग एनडीए, सीडीएस बहुत सारे एग्जामिनेशन में अपना प्रयास कर चुके हैं और वो सिलेक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से रुके हैं, सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है। कई साल से वेट कर रहे थे कि ऑफिसर्स की वैकेंसी कब आएगी टेरिटोरियल आर्मी में। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। 23 अक्टूबर ऑनवर्ड टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्म भरे जाने हैं। तो वो सब कैंडिडेट जो अपने किसी काम में लगे हुए हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, एक्चुअल बात बोली जाए, जो आईटीआर भरते हैं, जो कुछ फ्रूटफुल वर्क करते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो आपका एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस है दिसंबर में, और 17 तारीख या 24 तारीख के आसपास ये होने वाला है। तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, आपको टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत आसानी से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और जो टीए का पहला सिस्टम था एग्जामिनेशन लेने का या फिर इंटरव्यू लेने का, वो टीए बटालियन के लिए पूरा चेंज हो चुका है। इस बार नई अपडेशन ये है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम अभी एक ही पेपर के साथ होगा। पहले 2 पेपर टीए बटालियन के होते थे, लेकिन अब टीए के सिर्फ एक पेपर होगा, उसके 4 सेगमेंट्स होंगे। और उन 4 सेगमेंट्स में 25-25 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन होंगे, जिनकी कट ऑफ लगभग 40 to 50% के बीच में रहेगी। ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है उनकी तरफ से, लेकिन इतना अनाउंसमेंट जरूर है कि 25-25 नंबर के 4 सेगमेंट होंगे, जिस तरीके से क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीके, इन सब चीजों पे आपको तैयारी करनी है। दूसरी बात, जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाता था तो उसके बाद पीआईबी के लिए अपियर होता था कैंडिडेट, लेकिन इस बार इसमें भी कुछ चेंजेस हैं। इस बार आपको एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड के सामने से ही गुजरना होगा, यानी कि आपको पूरा एसएसबी क्लियर करना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन होगा। और एज अ लेफ्टिनेंट आप 1 साल में 2 महीने के लिए मैंडेटरी होती है सर्विसेज, 2 साल के लिए आप अपियर कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने से ज्यादा भी कई सारे लोग इसमें सर्विस देते हैं। ब्रिगेडियर रैंक तक भी पहुंचे हुए हैं लोग, इसमें परमानेंट कमीशन को भी पाते हैं, पेंशन स्कीम में भी आते हैं। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स को लेकर आप अगर देखें तो आपके लिए बहुत बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है आपको। इसमें मैं आपको एक और चीज बता के चलूंगा कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 0.33 पर है। इसमें आप और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब इसमें पीआईबी नहीं है, एसएसबी होगा। अब इसमें रिटर्न में 2 पेपर नहीं है, 1 पेपर होगा। तो अब आसान हो गया है, आप इसको अपियर कर सकते हैं प्रिपरेशन करके, बहुत अच्छे से आप इसका एग्जामिनेशन भी निकाल सकते हैं। और हमारी एकेडमी ने इसके लिए स्पेशल एक बैच अनाउंस किया है, उस बैच में भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। उन सब के लिए जो 40-42 अक्रॉस नहीं हुए हैं, 42 ईयर्स तक भी आप इसको अपियर, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप उस क्वेरीज को हमारे से पूछ सकते हैं। हमारे हेडलिंग्स पर नंबर दिए गए हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। हमारी वेबसाइट है www.gsindiadefenseacademy.in। और टीए की वेबसाइट है www.territorialarmy.gov.in। इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और मैं इसका पूरा लिंक नीचे आपको डाल दूंगा, आप उस पर भी क्लिक करके डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।